तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओशन मार्शल गॉड सुप्रीम यूनियन के स्क्रोल को निकालते हुए लुएनफी से कहता है कि तुम इसमें अपना नाम लिखो और फिर मैजिक देखो। तब लुएनफी भी बहुत ही एक्साइटेड होते हुए इस स्क्रोल में अपना नाम लिख देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस स्क्रोल में कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर अब साओशन और लुएनफी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब साओशन लुएनफी से कहता है कि काश तुम इस स्क्रोल में एंटर कर पाते, जिसके बाद तुम दूसरे पावरफुल सुप्रीम से फाइट करके अपनी कल्टीवेशन को और भी जल्दी ग्रो कर सकते थे। तब ये सुन के लुएनफी कहता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार और ट्राई जरूर करना चाहूंगा, क्या पता इस बार बात बन जाए। जिस पर साओशन भी ओके कहते हुए कहता है ठीक है चलो मैं भी इस बार तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और ये कहकर साओशन अब अपनी पावर से यूज करते हुए दोबारा से इस स्क्रोल में एंटर करने की कोशिश करने लगता है। तब इस बार इस स्क्रोल में कुछ होता है और फिर हम इसके अंदर मौजूद एक टेम्पल को देखते हैं, जिसके अंदर अपने आप ही एक स्पिरिचुअल एरा बनता है और इसी स्पिरिचुअल एरा से साओशन और लुएनफी इस टेम्पल के अंदर चले आते हैं। तब इस नजारे को देख के साओशन कहता है कि ये क्या है, मैं पहले कभी तो इस स्क्रोल के अंदर ऐसे प्लेस में नहीं आया था। जिस पर अब साओशन लुएनफी फिर से टेलीपोर्ट होकर इसी टेम्पल के एक दूसरे प्लेस में पहुंच जाते हैं और यहाँ भी हमें पता चलता है कि दरअसल इस स्पिरिचुअल एरा को ये सुप्रीम ओपन कर रहा था, शायद इस पोर्टल के जरिए किसी और को बुलाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे साओशन और लुएनफी आ गए। जिस पर अब इन दोनों को देखते हुए ये सुप्रीम बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि आखिर ये दोनों कौन है, मैंने इस ट्रेनिंग अल्टार में कभी भी एक साथ दो सुप्रीम्स को तो आते हुए नहीं देखा, और उससे भी बड़ी बात मुझे ये दोनों सुप्रीम जिंदा क्यों लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये दोनों भी मेरी तरह एक जिंदा कल्टीवेटर है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों एक सुप्रीम की पावर लगभग मेरी ही जितनी है, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और यही सोचकर ये सुप्रीम तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एरा के पोर्टल को बंद कर देता है, जिसकी वजह से साओशन और लुएनफी भी यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। तो अब साओशन और लुएनफी जाने के बाद ये सुप्रीम अपने मन में कहता है कि आखिर वो दोनों थे कौन। आज तक मैंने इस ट्रेनिंग अल्टार में किसी भी सुप्रीम का इतना खौफनाक और फील नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों मुझे ही खत्म करने आए थे। और फिर ये सुप्रीम कहता है कि खैर मुझे इन सारी बातों को छोड़ के अपने ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। जिसके बाद ये सुप्रीम फिर से एक स्पिरिचुअल एरा को क्रिएट करता है, जिसमें से इस बार ट्रेनिंग के लिए दूसरा सुप्रीम अपेयर हो जाता है। तब इसे देखते हुए ये सुप्रीम कहता है कि जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई है, क्योंकि इस ट्रेनिंग अल्टार में जो सुप्रीम कल्टीवेशन के लिए मौजूद है उनके पास ना तो खुद का सोल है और ना ही कोई स्पिरिचुअल ऑरा। शायद इस बात को मुझे क्वीन से डिस्कशन करना चाहिए। और अब इधर हम इसी टेंपल में साओशन और लुएनफी को देखते हैं, जिनके सामने फाइनली एक सुप्रीम आने लगता है। तब साओशन कहता है कि लुएनफी देखो हमारा अपोनेंट आ गया, जिस पर इधर हम देखते हैं कि ये वही सुप्रीम होता है जिनके सामने ये अभी अभी गए थे। तब इसे देखकर साओशन और लुएनफी एक साथ कहते हैं कि ये तो वही है, जिस पर अब ये सुप्रीम इन दोनों के सामने अपने ऑरा को रिलीज कर देता है। तब इसके प्रेशर से अब साओशन और लुएनफी को खड़े होने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, जिस पर अब लुएनफी कहता है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हमेशा इतने पावरफुल सुप्रीम से ट्रेनिंग करते हो। तब साओशन कहता है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, क्योंकि इस स्क्रोल में इतना पावरफुल अपोनेंट पहली बार मेरे सामने आया है और अभी सुप्रीम के ऑरा के प्रेशर की वजह से ये दोनों सीधे इस स्क्रोल के बाहर निकल जाते हैं। तब ये देखकर लुएनफी पूछता है कि भाई ये क्या हुआ, जिस पर साओशन कहता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर उस सुप्रीम के ऑरा से मुझे ऐसा क्यों लगा कि मानो वो भी कोई रियल सुप्रीम है। और फिर साओशन अपनी पावर से इस स्क्रोल में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करता है, मगर इस बार ये स्क्रोल को भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तब साओशन कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, पहले उस सुप्रीम ने हमें किक कर दिया और अब ये स्क्रोल हमें अंदर नहीं ले रहा। जिस पर अब ये दोनों भाई बहुत ही फनी तरीके से एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब लुएनफी कहता है भाई मैं इस स्क्रोल को फिर कभी देख लूंगा, अभी मेरे ख्याल से मुझे अपने हेवनली पैलेस के पावर्स को रिफाइन करने में ध्यान देना चाहिए। जिस पर साओशन कहता है कि वेला मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लगता है ये स्क्रोल तुम्हें अंदर आने देना ही नहीं चाहता। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्ड लुएनफी के पास बहुत ही जल्दबाजी में आते हुए कहता है कि मास्टर एक बहुत ही अजीब न्यूज है। रिसेंटली बस कुछ ही दिनों के अंदर हमारे यहाँ के 9 लेवल सुप्रीम बहुत ही फास्टली ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, और ऐसे वैसे कोई मामूली लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रेक थ्रू करके कोई सुप्रीम लेवल के पीक लेवल के पावर्स को अचीव कर रहा है तो कोई उसके भी बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा स्पेशली आपको जिन लोगों के ऊपर शक था, सबसे पहले उन लोगों ने ही ब्रेक थ्रू करना शुरू किया। मुझे तो पूरा यकीन है कि कोई उन लोगों की हेल्प कर रहा है और वो लोग वाकई में भरोसे वाले हैं, क्योंकि 9 रिलम के सारे सुप्रीम्स की बस की बात नहीं है कि वो सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को भी अचीव कर सके। तब लुएनफी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर वो भरोसे वाले कौन से 3-5 कर रहे हैं। जिस पर स्वॉर्ड भी यस मास्टर कहता है, जिसके बाद ये दोनों सीधे यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम साओशन को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन में बिजी था। जिस पर अब कुछ देर के बाद साओशन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहो तो मैं बस आधे महीने के अंदर ही इमॉर्टल रिलम में एंटर कर जाऊंगा। तब ब्लैकी कहता है कि साओशन तुम तो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन एकदम से रुक गई है और मुझे तो डर है कि कुछ दिन बीतने के बाद तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस पर साओशन कहता है कि ऐसी बात नहीं है ब्लैकी, तुम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और क्या तुम भूल गई तुमने मुझे कितनी बार मौत के मुंह से वापस लाया है, तुम्हारे बगैर तो मैं अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। तब ब्लैकी अब हंसते हुए कहता है कि सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर ब्लैकी कहता है कि साओशन क्या तुम मेरे एक दोस्त से मिलना चाहोगे, जिसे सुनिए साओशन स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे
तुम्हारे दोस्त भी है, चलो मिलाओ मुझे, आखिर तुम्हारा दोस्त कौन है। तब साशन इतना कहते ही ब्लैकी की तरह दिखने वाला एक और थर्ड आई वुल्फ यहाँ पे आ जाता है। तब ब्लैकी इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि साशन ये रहा मेरा नया दोस्त, जिसे देखते हुए साशन कहता है कि वो क्या ये भी एक थर्ड आई वुल्फ है। तब ब्लैकी कहता है कि साशन मैंने तुमसे इंस्पायर होकर इसका नाम रेड रखा है, क्योंकि इसे भी बात बात पे तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और तब इसके बॉडी के लाल धब्बे और भी ज्यादा रेड हो जाते हैं। रेड दरअसल मेरी तरह एक थर्ड आई वुल्फ है और ये भी आउटर रिलम में मेरे ही ग्रेडी वुल्फ क्लैन से बिलोंग करता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि इसका ब्लड मेरी तरह प्योर नहीं है। इसे दरअसल इंपीरियल पैलेस के चारों किंग्स में से किसी एक ने अपनी पावर से इसे कैप्चर करके रखा था, लेकिन जैसे ल्यूएनफी ने इंपीरियल पैलेस के चारों किंग्स को खत्म किया वैसे उनकी पावर भी चली गई और ये उनके स्पेल से आजाद हो गया, जिसके बाद ये एक्सीडेंटली किसी तरह से इस रिलम में आ गया और फिर ये मेरी तरह ही एक क्यूट पपी के फॉर्म में यहाँ पे सर्वाइव करने लगा। लेकिन आज जब मैं बाहर खेल रहा था तो मुझे इसका ऑरा फील हुआ और तब मैंने इसे फ्रेंडशिप की और इसे यहाँ पे ले आया, जिस पर साशन कहता है कि वो तो ये कहानी है। और फिर साशन कहता है कि रेड क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे। तब रेड बहुत ही गुस्से में कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मुझे रेड बुलाए, मैं एक पावरफुल खूंखार थर्ड आई वुल्फ हूँ, इसलिए मुझे एक खूंखार थर्ड आई वुल्फ कह के पुकारो। जिस पर ब्लैकी कहता है कि रेड मेरे भाई जरा तमीज से, सामने जो बंदा खड़ा है उसी ने मेरा नाम ब्लैकी रखा था, इसलिए बात को जरा समझो और इस बंदे के सामने जरा अदब से पेश आओ। तब इतना सुनते रेड सीधे ब्लैकी को एक पंच मार देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।